शांति। 18 अप्रैल 2021 की अव्यक्त मुरली से आज हम होमवर्क लेंगे। आज 2 बातों पर अटेंशन देंगे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं जिन पर अटेंशन बाबा ने दिलवाया है, उसका स्वरूप बनने का आज हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस संगम युगी वरदानी समय पर हमें संपूर्ण प्राप्ति स्वरूप बनना है, यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप नहीं। तो इन प्राप्तियों को आज सारा दिन हम चिंतन में लाएंगे। पहला बाबा ने बताया 3 विशेषताएं हैं। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बाप समान, कर्मातीत आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा मीन्स साथ में रहकर सेवा करने वाले, और योगी तो आत्मा सदा साथ का अनुभव करने वाले, और कर्मातीत आत्मा बाप समान बनने वाले, साथ चलने वाले। तो इन 3 विशेषताओं को जीवन में धारण करने के लिए हम कुछ बातों पर अटेंशन देंगे। जो बाबा ने स्लोगन बताया, योगी बनो, पवित्र बनो। दूसरा है ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। ऐसा बनने के लिए बहुकाल के संस्कार हमारे होने चाहिए। तो बहुकाल से साथी बन, साथ रहने वाले ये संस्कार होंगे। तो ये बहुकाल के संस्कार जब होंगे तब उस साथी के साथ हम समान बनकर चल सकेंगे। उसकी भी विधि बताई है बाबा ने। ये सार सेवा करते समय ये स्मृति में रखें, करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। तो इसी तरह इन 3 विशेषताओं का हम स्वरूप बन पाएंगे। दूसरा, आज हम सारा दिन ये अटेंशन रखेंगे, संगम युगी वरदानी समय पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने में मैंने कितना इसके ऊपर अटेंशन दिया है। तो इसके लिए मुझे इन प्राप्तियों का चिंतन करना है। तो ये प्राप्ति संगम युग की सारी मुरली में बाबा ने बहुत ही गहराई से बताई हैं। जैसे कि संगम पर एक कर्म के कदम का बाबा पदम गुना रिटर्न करते हैं। दूसरा, यहाँ हम सर्व प्राप्तियों की स्थिति का संपूर्ण अनुभव करते हैं। तीसरा, बाबा इस समय हमें बोल रहे हैं, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो और सर्व खजानों की चाबी ले लो। इस समय खुले दिल से बाबा तीनों संबंधों से, तीनों रूपों से हमारे भंडारे भरपूर रखते हैं। जैसे वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में, और बाबा ने हमें पढ़ाई के रूप में सारे भंडारे दिए हैं। तो इन बातों पर अब अटेंशन रखेंगे, क्या मैंने वो प्राप्तियां अनुभव करी हैं या यथाशक्ति। तो मुझे संपूर्ण इन बातों का फायदा उठाना है। तीसरा, दाता विधाता भाग्य विधाता। इस संगम पर हमें ज्ञान का नॉलेज स्पष्ट दे करके श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं ये समझा देते हैं। तो भाग्य की लकीर को जितना हम लंबा करना चाहे कर सकते हैं, अर्थात भाग्य की लकीर बाबा ने हमारे हाथ में दी है। तो संगम पर बाबा ने हमें झूला भी झुलाया है, अर्थात बाबा के बनने से हमारा जीवन मौजों का जीवन बन गया है। जैसे शांति का झूला, गोद का झूला, खुशी का झूला, आनंद का झूला। तो इन झूलों का क्या मैं आत्मा अनुभव करती हूँ बाबा का बनने पर, तो इसका भी आज चिंतन करेंगे। संगम युग के इस वरदानी समय पर बाबा हमारा छत्र छाया बन गया है, और छत्र छाया बन हमें माया से सेफ रखता है। तो इन सब प्राप्तियों का हम संपूर्ण रीति से अनुभव कर रहे हैं या नहीं। तो इन प्राप्तियों का चिंतन करते हुए आज हम इनमें से किसी एक प्राप्ति का अपना स्वरूप बनाएंगे। तो इसकी विधि बताई है, स्वयं को जानना, बाप को जानना और समय को जानना। तो ये 2 बातें आज की मुरली की धारणा की है, विशेषताएं ब्राह्मण जीवन की और समय का महत्व। ओम शांति।